तो प्रश्न कर रहे हैं कि जब परमात्मा बड़े दयालु हैं तो वो मेरा दुख दूर क्यों नहीं कर देते। बात तो सही है। जब कहा जाता है कि प्रभु दयालु हैं, परमात्मा बड़े दयालु हैं, तो उनको फिर सभी का दुख दूर कर देना चाहिए, सबके पाप खत्म कर देने चाहिए, सबके अंदर जो भी बुराइयां हैं सबका नाश कर देना चाहिए। असलियत में प्रकृति अपने नियमों से बंधी हुई है। फिर तो एक चोर कहे कि मैंने इतनी चोरियां की हैं, परमात्मा वो सारी चोरियों को, वो जो पाप कर्म किए थे उनको वो दूर कर दे। एक आतंकवादी कहे मैंने इतने लोगों को मारा और वो जो भी मेरा दोष था, जो बुराइयां थी, वो परमात्मा बड़ा दयालु है, मुझे माफ कर दे। फिर तो व्यक्ति परमात्मा के ऊपर डालकर सारी बुराइयां करने लगेगा कि परमात्मा मुझे माफ कर दे। परमात्मा बड़ा दयालु है, लेकिन उसकी दया को हमें समझना होगा और ये समझना होगा कि मेरे जीवन में दुख आते क्यों हैं, दुखों का कारण क्या है। दुख क्या है? दुख है जो हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा। हम मन में कुछ अच्छा या बुरा सोचते हैं, हम बुद्धि से कुछ अच्छे और बुरे निर्णय लेते हैं। जैसा निर्णय लिया जाता है उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने किया हो और उसका फल कोई दूसरा भोगे। जैसा हम करते रहते हैं वैसा उसका प्रभाव, कॉन्सिक्वेंस हमारे साथ घटना शुरू हो जाता है। यदि कोई गलत कार्य हमने किया है तो उसका असर हमारे ऊपर गलत रूप में ही आएगा, दुख रूप में ही आएगा, नेगेटिविटी के रूप में ही आएगा। सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़े न पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन हम पर तो उसका असर आएगा, क्योंकि हम ही दुख दे रहे थे दूसरे को और वो दुख लौट कर हम पर आ गया। ये प्रकृति एक इकोसिस्टम है। यहां जो करोगे वो पलट कर हमारे ऊपर आ जाएगा। हो सकता है वो इस जन्म में किया हो सकता है कि वो पूर्व जन्मों में किया हो, लेकिन वो लौट कर आएगा हमारे ही ऊपर। भले वो 50 जन्म पहले भी आपने कोई कर्म क्यों ना कर लिया हो। भीष्म पितामह का वो दृष्टांत आता है कि पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से बाणों की सैया पर लेटे हुए कि हे भगवान, मेरा क्या अपराध था जो मुझे ये बाणों की सैया मिली। तो भगवान कह रहे हैं ना कि अपने पूर्व जन्मों में जाओ, और एक जन्म में वो जो स्मृति है पूर्व जन्मों की भगवान की कृपा से उनको मिलती है, और वो एक जन्म में बहेलिया थे और वो किसी बिच्छू को तिनके से बींद रहे थे। तो न जाने कितने जन्मों पहले ये कर्म भीष्म पितामह ने किया, चित्त में रह गया, दबा हुआ, छुपा हुआ, उभरा नहीं, प्रकट नहीं हुआ। वो पड़ा रहा, पड़ता रहता है। न जाने कब कौन सा उठ जाए, हम कैसे कह सके। ये तो प्रकृति है, प्रकृति के नियम हैं कि कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। कब भोगना होगा, किस रूप में भोगना होगा, ये नहीं पता। तो जो जीवन में दुख हमारे सामने आते हैं, वो दुख क्या है? हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल ही दुख है। और वैसे भी देखा जाए तो दुख है क्या? एक ख्याल, एक फुरना, एक विचार। बस एक विचार आ गया दुख का, तो आप दुखी हो गए, और वो विचार चलता रहा, आप दुखी ही रहे। और वही विचार चलता रहे तो उसे दुखात्मा कहते हैं। भैया ये तो दुखी है। चूंकि हमने एक विचार को पकड़ा जो दुख रूप था और उसी के साथ अपनी यात्रा को लेकर चले। एक विचार था, आया था, आप झटक सकते थे। मक्खी आपके चेहरे पर बैठती, आप झटक देते हैं। मच्छर घूमता हुआ आता है, आप हटा देते हैं। ऐसे विचार भी कहीं से घूमता हुआ नेगेटिव और दुख रूप और भय रूप विचार आया, आप झटक दीजिएगा, हटा दीजिएगा, वो चला जाएगा। मक्खी को आप नहीं झटकेंगे तो वो बैठी रह जाएगी। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो आलस से भरे हुए होते हैं, जो हाथ भी उठाकर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को नहीं उड़ा पाते,
तो उनके चेहरे पर मक्खियां आती रहती हैं, और जब जहां एक मक्खी आती है वहां दूसरी भी आती है, मक्खियों का अंबार लग जाता है। बहुत से लोग आपने सड़कों पर पड़े हुए देखे होंगे जिनके ऊपर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, क्योंकि एक मक्खी आई फिर दूसरी भी आ गई, एक मच्छर आया फिर दूसरा भी आ गया। आप उसको मना नहीं कर रहे हो। दुख के ख्याल भी ऐसे ही है, एक आया, आपने मना नहीं किया, आपने तो स्वागत कर लिया। अब दुख का ख्याल प्रबल हो गया, मजबूत हो गया, ऐसे ही जैसे माली ने किसी पौधे को सींच दिया, पानी डाल दिया हो, सही धूप लगा दी हो, अच्छे मौसम में रखा हो, तो पौधा खत्म थोड़ी हो जाएगा, वो तो पेड़ बनने वाला है, वो तो फल देगा। ऐसे ही नेगेटिव जो दुख रूप विचार हैं, यदि हमने उनको नहीं हटाया, उनको सींचा, उनको ध्यान दिया, उनके साथ रहे, उनके बारे में सोचा, तो वो तो और बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ते हैं तो अपने जैसे और ख्याल लेकर आते हैं। इसलिए दुखी व्यक्ति और दुखी होता चला जाता है, परेशान व्यक्ति और परेशान हो जाता है, समस्याओं में उलझा हुआ व्यक्ति और समस्याओं में उलझ जाता है। एक बीमार व्यक्ति, यदि उस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो अनेक बीमारियां शरीर में और आ जाती हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी थोक की बीमारियां होती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक यदि वो गिने तो हर अंग की कोई ना कोई बीमारी निकल जाती है, क्योंकि लापरवाह और बेपरवाह और पूरी तरह से बिखरा हुआ जीवन जिया था, बीमारियां एकदम खड़ी हो गई। ऐसी घर है, आप साफ ना करो तो पूरा गंदा होता चला जाएगा। दुख भी ऐसे ही है, एक विचार है दुख, एक ख्याल है दुख, आपने उसको ताकत दी, आप उसको ताकत देना बंद कर दो, इतना ही तो करना है, दुख चला जाएगा। और फिर जब आप प्रसन्न भाव से होंगे तो आपसे जो कर्म होंगे वो भी अच्छे होंगे। दुखी व्यक्ति कर्म कौन सा करेगा? भला क्रोध वाला व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा? फ्रस्ट्रेट है कोई नाराज है, परेशान है, कोई हिला हुआ है, कोई चिड़चिड़ा है, और वो क्या बोलेगा? वो उल्टे सीधे शब्द ही बोलेगा, वो तिरस्कृत ही करेगा, क्योंकि वो अंदर से ही हिला हुआ है। तो जब हम ही अंदर से हिले हुए हैं तो हमसे जो कर्म होगा आगे, अब वो भी हिला हुआ होगा, और फिर उस हिले हुए कर्म का फल आएगा। हिले हुए से हिला हुआ कर्म, और फिर फल भी वैसा ही हिला हुआ। तो ये एक सिलसिला, एक चेन लगातार हमारे जीवन में बनती चली जाती है, और इसी तरह से हम दुखी होते चले जाते हैं। क्योंकि जो पहला विचार आया था दुख रूप का, उसको ध्यान नहीं दिया, उसको हटाया नहीं। जैसे दरवाजा खुला और कुत्ता घर में घुसा है, बिल्ली घर में घुसा है, चूहा घर में घुसा है, और आप उसे ना निकालो, देखो दूसरा कुत्ता भी आ जाएगा, और बिल्लियां आ जाएंगी, और चूहे आ जाएंगे, और मक्खी मच्छर आ जाएंगे, क्योंकि आपने ही उनका स्वागत किया था। तो दुख हमारे मन में एक फुरना है, एक विचार है, इसको जगह ना दो, इसको तवज्जो ना दो। परमात्मा तो दयालु है, वो तो दया कर ही रहे हैं। जो उनकी तरफ देखता है उसकी तरफ वो देखते हैं। यदि हम ही उनसे मुख मोड़कर खड़े हो जाए, फिर कहें कि नहीं परमात्मा तो दयालु है, वो सब देख लेंगे, मुख तो मोड़ लिया हमने, अब कैसे बात बने? हम तो कहीं और, हम तो अपने विकारों में, दुखों में, परेशानियों में, उलझनों में, हमको किसी को परेशान करने में, नाराज करने में, क्रोध करने में, हम तो वहां खोए हुए हैं। और हम कह रहे हैं कि परमात्मा दयालु है, मेरे सारे पापों का नाश कर देगा। वो कर देगा, उसके लिए शर्त है कि हमें परमात्मा में पूरी तरह से समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित हो जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, गीता में वो कह भी देते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी जो मेरा स्मरण करता है मुझे प्राप्त हो जाता है। शर्त है, यूं ही नहीं। पाप कर्म है जीवन में भरपूर, लेकिन समर्पित हो गया, पूरी तरह से समर्पित, शरणागत हो गया, पूरी तरह से श्रद्धा बलवती हो गई, तो पाप सब स्वाहा हो गए, क्योंकि रोशनी इतनी प्रकट हो गई अंदर। लेकिन हम कहें नहीं नहीं नहीं, परमात्मा दयालु है, मैं कुछ ना करूं, मैं समर्पित भी ना हूं, मैं श्रद्धा भी ना रखूं, और सारे मेरे पाप, मेरे दुख, मेरी उलझन, मेरी समस्या परमात्मा हर ले। क्यों नहीं हर लेते? वो दुखियों के दुख को क्यों नहीं दूर कर देते? जगत में इतना दुख है, क्यों दूर नहीं कर देते जब वो दयालु है? तो क्योंकि प्रकृति अपने नियम से बंधी हुई है,
और ये शरीर प्रकृति से आता है। परमात्मा जो है वो हमारे ही अंतरतम में, आत्मा में निहित है। लेकिन शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, ये 24 तत्व, 5 महाभूत, ये सब प्रकृति से बंधे हुए हैं। प्रकृति नियम से बंधी हुई है। जैसे जब हम आग में हाथ देते हैं तो हाथ जल जाएगा, एक नियम है। अब आपको मैं आग में हाथ दूं और परमात्मा बड़ा दयालु है, मेरा हाथ ना जले, नियम है, विज्ञान है। आपको मैं जल में डूब जाऊं और मैं मरूं नहीं, वो नियम है, श्वास नहीं आएगा। आपको मैं छत पे चढ़ जाऊं 10 माला पे और ऊपर से नीचे कूदूं और नीचे ना गिरूं, चोट ना लगे, वो नियम है। जितना ऊंचाई से गिरोगे उतना जल्दी, उतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा शरीर में। वो अपने प्रकृति नियम के दायरे में बंधी हुई है। ऐसा ही जैसे बाहर के नियम हैं, जैसे जल का नियम है, सिद्धांत है कि वो ठंडा ही होगा। कितना भी गर्म करके उसे रख दो, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। गर्म पानी आ रहा हो गर्मियों में, नलके में आप बाल्टी भर के रख दीजिए, कुछ देर में वो ठंडा होने लगेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ठंडी है, वो एक अपने नियम से बंधा हुआ है। यहाँ सब कुछ नियम के तहत चलता है। हमारा शरीर भी नियम के तहत चलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म भी और उनके फल भी नियम के तहत चलते हैं, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है जो परमात्मा ने हमारे अंदर डाल दिया है। वो सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, उसका वैसा आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक 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 एक, एक सिद्धांत है जिसको कर्म सिद्धांत कहा जाता है। तो हम अपने दुखों से अपने आप को बचाव करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपने कर्मों को ध्यान देना होगा। मेरे ऐसे कर्म ना हो जाएं जो मुझे दुख देना शुरू कर दें। मान लो आपने उल्टा सीधा खाना खाया, अब आपका पेट खराब हो गया। आप कहें परमात्मा बड़ा दयालु है, पेट ठीक कर दे। अरे खाना आपने खाया, स्वाद आपने लिया, मौज आपने करी, शरीर का ध्यान आपने नहीं रखा, फिर कहो कि आप परमात्मा ठीक कर दे। आप किसी को गाली देकर आए और वो आपके ऊपर जब घी दूध पी के आ गया लट लेकर, तो आपको परमात्मा मुझे बचाए। अरे भैया गाली क्यों दी थी? जब आपने कर्म किया तो उस समय तो आप बड़े होशियार थे। वाह, क्या मैंने करके, क्या शब्द दिए, क्या मैंने उसे डांटा है, क्या अपना रोब दिखाया है, क्या मैंने उसकी खिंचाई की है, पिटाई की है। लेकिन जब वो अपने समय पर प्रकट होकर आएगा तब आप कहोगे, तब आप भीगी बिल्ली बन जाओगे। जब कर रहे हो तब देखो कि उसका फल किस रूप में कहां तक घट सकता है, तो दुख नहीं आएगा। कर्मों में हम सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं, सुजाग हो जाएं, होशियार हो जाएं, फिर फल भोगने में नहीं तो लाचार होना पड़ेगा। तो कर्मों में होशियार हो जाओ तो फिर लाचारी नहीं आएगी। परमात्मा दयालु हैं उनके लिए, जब आप परमात्मा की ओर देख रहे हो तो वो हमें मुक्त कर देंगे। वो मुक्ति में बड़े दयालु हैं। जो उनको भजता है, पापी हो, पुण्यात्मा हो, साधु हो, संत हो, गृहस्थी हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है परमात्मा को। कोई संप्रदाय हो, कोई पंथ हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो हमने बना ली। परमात्मा की तरफ जो ध्याएगा परमात्मा उसको मुक्त कर देंगे। वो है उनका दयालुपना। दयालुपन है कि वो अपने में मिला लेंगे जो उनके साथ एक हो जाना चाहते हैं। अभी हम एक हो जाना कहां चाहते हैं परमात्मा से? हम तो कहीं धन से एक हो जाना चाहते हैं, कहीं पद से एक हो जाना चाहते हैं, कहीं बाहर की प्रतिष्ठा से एक हो जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर कुछ विस्तार हो, फैलाव हो, बाहर कुछ हो, जगत में कुछ हो। हम अपने अहंकार में, अपने मनमत होकर काम कर लेना चाहते हैं। परमात्मा की तरफ कहाँ? परमात्मा को तुम तब याद कर लेते हैं जब कोई दुख आता है। जब जीवन में सुख थे तब तो आपने नहीं कहा होगा कि परमात्मा बड़ा दयालु है, मेरे सारे सुखों को हर ले। केवल दुखी क्यों हर ले? वो आपके सुख भी हर लेगा, सुख और दुख से आपको परे कर देगा। आप क्यों चाहते हो कि सुख मेरे हिस्से में आ जाए और दुख जो है वो परमात्मा खत्म कर दे? ऐसा कैसे होगा कि सारा लाभ मुझे मिल जाए और कोई हानि मुझे ना हो, परमात्मा हानि दूर कर दे?
सारा मान मेरा हो जाए, मेरा कोई अपमान न करे, परमात्मा सारा अपमान हर ले। एक पक्ष में पकड़ लूँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, कि नहीं हेड हेड मुझे मिल जाए, टेल ना आए। तो यदि आपको हेड चाहिए तो फिर टेल उसके साथ चिपका पड़ा है। रोटी दो तरफा की होती है, ऊपर नीचे हिस्सा। यदि आपको रोटी चाहिए तो दोनों हिस्सों की रोटी आएगी ना। आप उसे अलग कर लेंगे तो फिर पापड़ कहलाएगी, वो फुल्का पूरी रोटी नहीं कहलाएगी, पूर्णता नहीं होगी उसमें। दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख, ये दोनों साथ साथ आते हैं। आप कहो परमात्मा तो बड़ा दयालु है, मेरे सुख और दुख दोनों हर ले और मुझे परम आनंद में पहुंचा दे, मुझे मुक्त भाव में कर दे, परम शांति में ले आए, सहज समाधि में मुझे ले आए, मेरे जीवन में जो सबसे ऊंची अवस्था है मुझे वहां टिका दे, एक ऊंचे डायमेंशन पे मुझे ले जाए। परमात्मा दयालु है। जब आप इस भाव से करेंगे तो परमात्मा की कृपा हम पर होने लगेगी। अभी तो हम अच्छा 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 बस चाहते हैं, बस मेरे साथ हो जाए, और बुरा जब घटे तो हे परमात्मा, हे भगवान, हाय भगवान, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 आयोजन करेंगे, मेरे दुख हर ले। क्या दुख हर जाते हैं सबके? क्या दुख नहीं आता? नहीं आएगा यदि सुख नहीं चाहोगे, आएगा यदि सुख चाहोगे। परमात्मा दयालु है, परमात्मा को चाहो, फिर सुख और दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो मेरे पाप को हर सकते हैं। न जाने कितने जन्मों से 84 लाख योनियों में पड़े हुए चित्त में संस्कार एक पल में नष्ट हो सकते हैं। अब परमात्मा को चाहो तो, लेकिन उतना चाहना जितना कोई डूबता हुआ व्यक्ति अपने जीवन को चाहता हो, उतना चाहना कि कोई आग में झुलस रहा हो और अपनी जान बचा लेना चाहता हो, उतना चाहना कि कोई ऊपर से गिर रहा हो और अपनी जान बचा लेने में उसकी तीव्रता हो। जैसे सिर पे लग गई हो आग और उसको बुझाने में जो हमारी एकदम हम तत्पर हो जाते हैं। जैसे घर में आग लगी हो और एक व्यक्ति अभी कह रहा था कि मेरे से उठा नहीं जाता, वृद्ध हूं, बीमार हूं, मेरे से नहीं उठा जाता। घर वालों से कह रहा था सारे काम मेरे कर दो। घर वाले सारे काम भी कर रहे थे। घर में आग लगी, सब घर वाले भाग गए। वो जो लेटा था, कहां से ताकत आ गई उसके अंदर? वो तो दुम दबा के सबसे पहले बाहर निकला। आग लगी, देखा कि जब मौत सामने खड़ी है, कैसे बचो। इतनी तीव्रता, इतना तीव्र तीव्र संवेग जब हमारे अंदर उस परमात्मा की याद में हो जाए तो परमात्मा सारे पापों का नाश कर देते हैं। लेकिन उस तीव्र संवेग के साथ में हमें आना होगा और वो तीव्र संवेग लगातार रहना होगा। जैसे धन ना हो तो धन के पाने का संवेग होता है ना, कैसे ना कैसे करके मिल जाए। प्यास लगी हो, कैसे करके पानी मिल जाए। भूख लगी हो, कैसे खाना मिल जाए। नींद आ रही हो, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप छत पर हैं, आप बाहर हैं, जहां भी हैं, आप एकदम सो सकते हैं। लोग तो कार चलाते चलाते सोने लगते हैं, फिर एक्सीडेंट कर लेते हैं। जब वो आ रही है तो व्यक्ति उसे रोक नहीं पाता, इतना तीव्र संवेग से फिर आती है चीजें। ऐसे ही तीव्र संवेग परमात्मा को पाने का जब हमारे अंदर जग जाता है तो परमात्मा मेरे लिए दयालु हो जाते हैं। फिर वो मेरे पास सारे पापों का नाश कर देते हैं, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। और वैसे भी जो हमने बोया है काटेंगे तो हम ही, जो हमने किया है भोगेंगे तो हम ही। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित है, एक प्रारब्ध है, एक क्रियमाण है। संचित मतलब जो इकट्ठा हो गए हैं चित्त में, न जाने कब किए थे, इकट्ठा हो गए। प्रारब्ध उन संचित में से थोड़ा सा हिस्सा भोगने के लिए मिल गया, जिसको डेस्टिनी कहा जाता है। वो मिला है संचित में से, स्टोर्स जो कर्मा है उसमें से ही कुछ मिला। और क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, तो जो हम भोग रहे हैं अभी, वो मेरे संचित का थोड़ा हिस्सा है, जिसको डेस्टिनी कहते हैं। वो हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे बचने का कोई तरीका नहीं। परमात्मा में जब हमारी याद होती है तो वो जो भोगा जा रहा है दुख, उसका असर हम पर नहीं आएगा, लेकिन भोगेंगे जरूर। दुख यदि है प्रारब्ध में तो आप उस दुख से दुखी हो या ना हो, वो एक अलग बात है।
उसको कैसे हैंडल करें वो अलग बात है, लेकिन वो आएगा जरूर। एक हो सकता है कि हम बहुत दुखी हो जाएं, एक हो सकता है वो आया और चला गया, आके निकल गई, बहुत ही शीघ्रता से निकल गई। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ना अपने गुरु को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कि आप मां से काली से क्यों नहीं कह देते कि आपके दुख को दूर कर दे। आप तो एक विनती करोगे, दुख दूर हो जाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस देख रहे हैं सारे पापों का नाश एक झटके में हो रहा है। यदि वो दुख दूर हो भी गया तो रह जाएगा कर्म, यदि रह गया तो फिर जन्म मरण खड़ा है, क्यों ना अभी नाश हो जाए। तो वो एक अलग अवस्था है। मतलब है कि प्रारब्ध जो जीवन में आया है वो आएगा। हां, हम उसका इलाज कर सकते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। कोई बीमारी आई है, प्रारब्ध से आ गई, गलती से आ गई, अब हम बेहतर तैयारी करेंगे उसको दूर करने की। वो मेरा क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म के द्वारा हम प्रारब्ध से, डेस्टिनी से जो भी कुछ अच्छा बुरा घटा है उसको हम ठीक कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो संचित कर्मा एक झटके में स्वाहा हो जाते हैं। इसलिए कहा है ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान जैसे ही उपलब्ध होता है कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व अपने होने का एहसास जैसे होता है, वैसे सारे चित्त में पड़े हुए संस्कार स्वाहा हो जाते हैं। और भक्ति योग है वो जो ज्ञान मेरे अंदर आया है उसको अपने अंदर प्रोसेस करना, उसमें रहना, रहनी को बनाना, वो भक्ति योग है। मतलब अब वो ज्ञान मेरी रग रग में, मेरे हर श्वास में समा गया है। और फिर जब हम कर्म कर रहे हैं तो वही ज्ञान जो भक्ति बना था अब वही कर्म बन गया, वो कर्म योग हो गया। तो जब हम प्रभु की तरफ पूरी तरह से अपने आप को देखते हैं, वैसे ही कि जैसे कोई प्यासा पानी को देख रहा हो, तो बस प्रभु अब सारे पापों का, संचित कर्मों का नाश कर देते हैं। प्रारब्ध को सहन करने की क्षमता, शक्ति, बल, सबल हमको दे देते हैं। उससे निकलने के रास्ते हमको सुझा देते हैं, समाधान प्रकट कर देते हैं, क्योंकि हम एक ऊंची स्थिति में आ गए हैं। और फिर हमारे जो आने वाले कर्म हैं वो बहुत ही सही प्रकार से विवेक के साथ होने लगते हैं, तो फिर नए कर्म नहीं बनते। परमात्मा दयालु है, वो हमारे कर्मों का फिर नाश कर देते हैं। हरि ओम।